दब गए इस भीड़ में, खो गए हैं अंधेरों में। दब गए इस भीड़ में, खो गए हैं अंधेरों में। हमें भी जीने का हक है, हमारी भी आवाज है, हमारी भी आवाज है। सिसकियाँ कहती हैं कि हम भी तो इंसान हैं। सिसकियाँ कहती हैं कि हम भी तो इंसान हैं। हमें भी जीने का हक है, हमारी भी आवाज है, हमारी भी आवाज है। नमस्कार, मैं मनीष नांदल। आवाज़ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं ट्रांसजेंडर विषय पर। सुप्रीम कोर्ट का अभी फ़िलहाल जो वर्डिक्ट आया है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को एक थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी है, एक नई पहचान दी है समाज में, हम उस विषय के बारे में बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ भागीदार बने हैं, हमारे मेहमान स्टूडियो में आए हैं। मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। पायल जी हैं हमारे साथ। पायल जी संपथिक एनजीओ ग्रुप है एक, उसकी स्पोक्सपर्सन हैं और बहुत समय से वो कार्यरत हैं, ट्रांसजेंडर के ऊपर काम कर रही हैं, उनके अधिकारों को और पहचान दिलाने के लिए। आपका स्वागत है। दूसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मंगेश, प्रोफेसर हैं पुणे यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, जेंडर इश्यूज़ के लिए बहुत काम कर चुके हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। तीसरे हमारे मेहमान हैं संयोगिता जी, जो जर्नलिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने भी जेंडर इश्यूज़ को लेकर काफ़ी काम किया, तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं पायल जी से सीधे आती हूँ प्रश्न के साथ। सुप्रीम कोर्ट में पायल जी जो अभी वर्डिक्ट आया, जिसके तहत ट्रांसजेंडर्स को नई पहचान दी है, मान्यता दी है, क्या अपेक्षाएं हैं आपके समुदाय में? क्या किस तरह की प्रतिक्रिया है, आशाएं हैं, जिज्ञासाएं? हमारे समाज में खुशी तो बहुत है, और एक हमारे को ऐसा लग रहा कि जो निकल आया तो हमारे को ऐसा लगा कि हम भी समाज का एक घटक है अभी, और ऐसा लगता है कि नौकरी और शिक्षण में हमारे को ज़्यादा ये करना चाहिए। अच्छा, आपको एक महत्व मतलब देना लगता है चाहिए। कि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई ना कोई अच्छी आशाएं दिख रही हैं एजुकेशन में, नौकरियों में भी, हैं? हाँ। क्योंकि वर्डिक्ट के तहत, क्योंकि नौकरियां उसमें आपको मिलनी चाहिए हमारे समाज को भी। आरक्षण मिलने जा Yes, sir. रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर मंगेश जी, आप इस मैं तो बारे ये में? कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट है वो उसका स्वागत है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब अंडरस्कोर किया है कि जो ट्रांस कि ट्रांसजेंडर राइट्स की जो बात है वो हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा गया है उसी का एक भाग है। तो ये रिकग्निशन मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं इसीलिए पूछा कि जो लीगल राइट्स हैं उसके अनुसार जो सीधे हमारी सोशल सैंक्शन है, उससे किस तरह की जुड़ाव की आशाएं हैं? सोशल सैंक्शन तो लीगल राइट्स से ऑटोमेटिकली बनती नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि दलित राइट्स की बात है, विमेंस राइट्स की बात है, वो तो जब हमारा संविधान बना 1950 में, तब से तो कम से कम है ही। फिर भी समाज में तो ये जो अधिकार है वो इतने जिस तरह से रिस्पेक्ट किए जाने चाहिए उतने तो नहीं होते। तो वो बहुत ही एक लंबी प्रोसेस है, लेकिन उसकी शुरुआत तो अभी हुई है। तो संयोगिता जी, आपका क्या कहना है कि आरक्षण जिस तरह से देने की बात हुई है तो उस पर अमल किया जाएगा, तो उससे कुछ ना कुछ ऐसा इस समुदाय में बदलाव आने की उम्मीद की जा सकती है? अब तक ऐसे था कि एक तो उनको एज ह्यूमन बीइंग उनकी पहचान ही नहीं थी अपने देश में, और जहाँ तक इसकी
कोई भी दूसरा काम जो ये जनरली जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं वो तीनों ही काम करते हैं। एक तो मंगती जिसको बोलते हैं, जो मांगते हैं, बधाई जहाँ पर भी कुछ शुभ कार्य होता है वहाँ पे कुछ कुछ समाज में मान्यता है कि अगर ये लोग आकर दुआ देते हैं तो अच्छा रहता है, तो वहाँ पर बुलाया जाता है। और तीसरा बहुत ही ये है कि वो ज़्यादातर ट्रांसजेंडर को करना पड़ता है, वो होता है सेक्स वर्क। इन 3 कामों के अलावा चौथा काम मतलब ऐसे नहीं है। ट्रांसजेंडर्स पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट, और अलग अलग मतलब जो डांस और बाकी जो कला है उसका तो कौशल्य उनके पास भरपूर रहता है। लेकिन समाज में मान्यता नहीं होने की वजह से वो और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। तो अभी एक ये मौका एक उनको तरह से मिल अहम रहा है। कदम है ये सुप्रीम कोर्ट का, उनको सोशल ये अभी, सैंक्शन भी दिलाने हाँ। के लिए। तो पायल जी, एक प्रश्न आपसे है सीधा कि आपके समुदाय में एक बहुत अलग तरह का पैटर्न दिखाई देता है। सभी किन्नर जो लोग हैं वो फेमिनिज्म की तरफ ज़्यादा उनकी टेंडेंसी होती है, साड़ी पहनना, मेकअप करना, और इसमें ताली बजाना। ये सबसे अहम बात है कि ये जो ताली बजाने वाला जो पैटर्न है, ये क्या इसके पीछे कोई खास बात है, विशेष बात है? खास कुछ बात नहीं है। ताली बजाना बोले तो सब अपने स्त्री पुरुष भी ताली बजा सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इशारे के लिए वो ताली बजाते हैं। हम बोले तो कि मेरे कुर्ती उधर, मेरा हिजड़ा उधर गया, मेरा ट्रांसजेंडर उधर गया, तो उसको बुलाने से आवाज़ नहीं है, तो ताली का आवाज़ बहुत दूर से जाता है हमारा, कि ताली बजाए तो बहुत दूर तक आवाज़ जाती है, इसलिए वो ताली है। नाच गाने के लिए हम ताली बजाते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई ढोलक बजाता था, उसके पीछे हमारे ताली की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम ताली बजाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये बुरी के लिए ताली बजाते हैं। कोई लोग तो हंसी के लिए, खुशी के लिए ताली बजा सकते हैं। वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं कि ताली बजाना क्या है। ये जो ताली ना एक सिंबल बन गया है ट्रांसजेंडर का, लेकिन वो मुझे लगता है ये पूरा जो दुनिया उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो वो ध्यान खींचने के लिए ये एक सिग्नेचर हो गया है, डिफेंसिव उन्होंने बना लिया, इसके पीछे कोई अपना खास यूज बात किया नहीं है, है और उस इस तरह तरह से की। ये ताली उनका ये बन गया है। लेकिन ऐसे पूरे सिर्फ भारत में ट्रांसजेंडर है ऐसे नहीं है, पूरे दुनिया में है। और दुनिया में जितने भी ट्रांसजेंडर है वो ताली नहीं बजाते हैं, भारत में ही ये तो ट्रेडिशन बन गया है। थैंक यू। लेकिन एक हमारे इशारे भी बोल सकते हैं। हाँ, इशारा है, चलो ठीक है। एक दूसरा आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरह का अभी वर्डिक्ट में अधिकार दिया है एजुकेशन में और नौकरियों में, उसके अलावा जो पहली जनरेशन है, क्या वो ये कोशिश नहीं कर सकते किसी और व्यवसाय को करने की नौकरियों के अलावा? नौकरियों के अलावा व्यवसाय कर सकते थे। अभी मैंने खुद में मेरे सर का था, उसने सब्जी की गाड़ी लगाई। लोकल गुण उसको परेशान करते थे, पैसे मांगते थे, कोई लोग तो पी खा के उधर तमाशा करते थे। तो कभी कभी ये भी हो सकता है ना, हरासमेंट भी हो सकती है किधर भी गए तो भी, कि अभी गाड़ी लगाना किधर, वो परवाना भी चाहिए। और तृतीय पंथी को तो अभी तक तो कौन सा परवाना नहीं है कि तुम ये काम करने के लिए परवाना है। तो ये झगड़े बिगड़े गुलिच करने के लिए वो नहीं कर सकते, कि वो ज़्यादा तो बोले तो एक ये चाहिए कि तकलीफ की काम है। हिच है वो। आप सहमत हैं पायल जी की बात से दोनों? ये इसी वजह से ये काफ़ी सारे जो लोग ये है HIV की वजह से काफ़ी सारी संस्थाएं जो ट्रांसजेंडर्स के साथ काम कर रही है, और ऐसी कोशिशें हुई है किसी गराज में काम करवाने के लिए, या जैसे आजकल आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा कि सिग्नल पर उनकी जो ये है इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक बम्बई में काफ़ी सारी कोशिश हुई है कि एक मंदिर में वो एज अ गार्ड काम कर सकते हैं, लेकिन मतलब ये कुछ ऑप्शंस हैं उनके पास, अगर कोई समाज करने ने दे तो। एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब भले ही किसी संस्था ने एक्सेप्ट किया, किसी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं, जो वो सेवा ले रहे हैं, उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो काम बंद पड़ गए। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न चाहूँगी पूछना कि अगर समाज उन्हें अपनाने को तैयार होता है समुदाय को, तो क्या आप लोगों के तौर तरीके, आपका रहना सहना, उसमें भी कुछ बदलाव हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप भी पहल करेंगे उसकी तरफ? नहीं करेंगे, ताकि समाज आपको नहीं अभी भी करते हैं लोग, और आगे भी करेंगे। ऐसा कोई नहीं, लेकिन कैसे मेरे को ऐसा लगता है कि जब ट्रांसजेंडर लोग को अपने खुद घर के लोग पास नहीं करते,
तो कोई तो ऐसी दिक्कत आती है कि समाज को आड़ा टेढ़ा बात करना यानी जो- आप आपकी तरफ से भी पहल होगी। हाँ। तो मैं आप को शुभकामनाएं देती हूँ पूरे समाज को, किन्नर समाज को, कि वो किसी भी तरह समाज का अहम हिस्सा बने और लोग उनसे उम्मीद है कि वो आगे बढ़कर इनको तहे दिल से स्वीकार करें। और आपसे भी ये उम्मीद करना चाहूँगी कि आप भी समाज में उसी तरह से अपने आप को थोड़ा तौर तरीकों को बदल कर उनके साथ उनके जैसा रहने की कोशिश करें। इन सभी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया और हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ भागीदारी की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।